हो सकता है कि पार्टी के अंदर ही कुछ नेता उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हों, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया होगा। मैं खुलकर मैं ही कह रहा हूं वो बात। अपर कास्ट के लोग हो सकता है उनके वजूद को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है महासचिव पद से इस्तीफा दिया हो। ये संविधान से चलना चाहिए, लेकिन आजकल की जो सरकारें हैं वो देश संविधान से न चलाकर वो धर्मों के माध्यम से सरकार चलाने का काम कर रही हैं। देश तो संविधान से ही चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ आरएसएस के लोग वो धर्म के नाम पर चलाना चाहते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2-3 नेता हैं, वो अभी तो मैं नाम बताइएगा। नाम मैं खुलकर कह रहा हूँ, मनोज पांडे जी हैं, ऊंचाहार के विधायक हैं। जिस तरह के उन्होंने गलत बयानबाजी विधानसभा के अंदर भी करने का काम किया है, ये तो बात उन्होंने इस्तीफे में स्पष्ट की है कि जब भी मैं कोई बात करता हूँ तो पार्टी ये कह देती है कि मेरा व्यक्तिगत बयान है। तो अगर व्यक्तिगत बयान है तो महासचिव पद पर रहने का कोई वो ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बहुचर्चित समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने संगठन की दृष्टि से महासचिव पद से इस्तीफा देने का कार्य किया है। इस्तीफा देने की वजह क्या रही है, किन कारणों से इस्तीफा दिया गया है, वरिष्ठ सपा नेता संदीप सैनी जी न्यूज के साथ है बातचीत करेंगे, जानेंगे इस्तीफे की आखिर वजह क्या है। संदीप सैनी जी, आपका जी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़े नेता माने जाते हैं प्रदेश के, बसपा में भी रहे हैं, भाजपा में भी जैसे राम बोलने का कार्य किया है। पिछले दिनों जब विधानसभा के चुनाव थे उस समय सपा समाजवादी में आ गए थे, महासचिव बनाया गया, एमएलसी बनाया गया, लेकिन अब इस्तीफा दिया गया है उनके द्वारा संगठन के महासचिव पद से। इस्तीफे की वजह क्या मानते हैं आप उनके बहुत नजदीकी है, मजबूत समर्थक माने जाते हैं आप उनके। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों नेता हैं, तो निश्चित तौर पर जो नेता है वो तो बखूबी अपनी बात रखने का काम करेगा। रही इस्तीफे की बात, क्योंकि मैंने देखा है लगातार उन्होंने दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के बारे में हमेशा से अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। हो सकता है कि पार्टी के अंदर ही कुछ नेता उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हों, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया होगा। दलित पिछड़ों की आवाज़ को कमज़ोर किया जाने का कार्य किया जा रहा है, या उनके व्यक्तित्व जो उनका बढ़ता हुआ रुतबा है उसको काटने का, छांटने का काम पार्टी संगठन में अंदर खाने किया जा रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप में एक इतने बड़े नेता हैं जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ बुलंद करते हैं। क्योंकि हो सकता है, मैं खुलकर मैं ही कह रहा हूँ वो बात, अपर कास्ट के लोग हो सकता है उनके वजूद को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है महासचिव पद से इस्तीफा दिया हो। हमेशा बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं, बेतुकी बयानबाजी उनकी मानी जाती है। क्या आपको भी लगता है कि वो पार्टी के ऑथेंटिक बयान देते हैं या उनके खुद के अपने बयान होते हैं, जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस्तीफे में लिखने का कार्य भी किया है? जैसे लोगों के कई बार बोला है, पार्टी के बड़े नेताओं ने बोला है कि यह उनका खुद का बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। आपका मानना क्या है? अनुज जी, चूंकि मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ हूँ, सैनिक समाज में, जो बिल्कुल राममय है। देश संविधान से चलेगा या रामचरितमानस से चलेगा, जिसके लिए आपको बोलने की जरूरत पड़ी है? देश तो संविधान से चलता है, नारी को भी सम्मान मिल रहा है और तमाम जातियों को सम्मान मिल रहा है। ऐसे में इस तरह के बेतुके बयानों का कोई वजह तो मैं मानता नहीं कि आने चाहिए। हम यही तो चाहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए, लेकिन आजकल की जो सरकारें हैं वो देश संविधान से न चलाकर वो धर्मों के माध्यम से सरकार चलाने का काम कर रही हैं, इसलिए देश संविधान से चलना चाहिए। धर्म में तो बहुत सारे ग्रंथ आते हैं, तमाम धर्म की बात यहाँ पे संविधान ऑथराइज करता है कि आपको अधिकार है हर धर्म का मानना। किस धर्म के आधार से देश चल रहा है, फिर ये बताने का कार्य करें आप। आपने धर्म संविधान को नकार दिया है, आप कह रहे हैं कि धर्म पे चल रहा है। किस धर्म से चल रहा है और किस पुस्तक से, किस धार्मिक ग्रंथ से देश चल रहा है, ये बताइएगा। देश संविधान से चलता है, लेकिन चूंकि डबल इंजन की सरकार की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार, देश में भी हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चूंकि ये हिंदू मुस्लिम के आधार पर सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। अगर ये बात हमारे दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक को समझ में आ गई, उसी दिन सरकार पलट हो जाएगी। नहीं, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि देश धर्म से चल रहा है, संविधान से नहीं चला। अब आप हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे। मेरा सवाल आपसे फिर रिपीट करता हूँ, क्या देश
धर्म से चल रहा है या संविधान से चल रहा है? देश तो संविधान से ही चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ आरएसएस के लोग वो धर्म के नाम पर चलाना चाहते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी में रहते हुए अपने पद पे इस्तीफा दे देना क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का नैतिक दायित्व बनता है? क्या उनको नहीं लगता कि मैं पार्टी का एक बड़ा नेता हूं, मुझे अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए? या आपको लगता है कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, या किसी मान सम्मान की उनको अपेक्षा, महत्वाकांक्षा उनके अंदर अभी भी है? स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं पार्टी के कुछ छुट भैया नेता उनका विरोध कर रहे होंगे, इस उसमें उन्होंने आके ये इस्तीफा दिया होगा। नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य डबल इंजन की सरकार को हटाने का काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो डबल इंजन की सरकार को हटाएंगे, छुट भैया नेताओं से वो लड़ नहीं पा रहे हैं, इस्तीफा देने का कार्य करते हैं। कौन से छुट भैया नेताओं की आप बात कर रहे हैं? खुल के बोलिएगा जरा। ऐसा 2-3 नेता हैं, वो अभी तो मैं नाम बताइएगा, नाम बताइए। मैं खुलकर कह रहा हूँ, मनोज पांडे जी हैं, ऊंचा आर के विधायक हैं। जिस तरह के उन्होंने गलत बयानबाजी विधानसभा के अंदर भी करने का काम किया है, ये सैनी, साक्य, कुशवाहा, मौर्य, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि महिला आबादी, ये बर्दाश्त नहीं करने का काम करेंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जय स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कद को बचाने में भी असक्षम महसूस कर पा रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य का तो कद इतना बड़ा है, उन्हें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना वो डरते हैं, क्योंकि उनके समर्थक, ऐसा कोई जनपद नहीं है जिस जनपद में उनके समर्थक नहीं है। जनपद में समर्थक होना एक अलग बात है, बड़ी बात है कि समर्थक हो, उनको मानने वाले रहें, लेकिन जिस प्रकार से वो बेतुक की धार्मिक भावनाओं को, जब बेतुक के बयानबाजी करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि किसी की भावना भी आहत होती है उन चीज़ों को, उनके बयानों को लेकर? धार्मिक भावनाओं भड़काने की बात नहीं करते वो बात करते हैं दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, विशेषकर अरुण जी आप भी हैं, कश्यप समाज, हमारा अलवार समाज, धोबी समाज, नाई समाज, विशेषकर मैं तमाम बैकवर्ड के लोगों को, आदिवासी, अतः अपने दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के, उन सबको ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जागो। धर्म, हम सब लोग एक दूसरे का धर्म मानने वाले लोग हैं, लेकिन अपनी लड़ाई जो राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई है उसे लड़ने का काम करो। मतलब बेटी जय श्री राम बोले तो कोई बात नहीं है, और दुनिया पे वो जय स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि मेरे पीछे लग के चलो। बेटी सांसद हैं, भाजपा में सांसद है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जी हाँ, मैं जानता हूँ, माननीय मंत्री की बेटी सांसद है। वो जय श्री राम बोले कोई बात नहीं है। नहीं, जय श्री राम तो मैं भी बोलता हूँ। नहीं, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। मैं भी बोलता हूँ, उसमें क्या हुआ है? नहीं, रामभद्राचार्य के लिए बोलते हैं कि जय आप बीमार हो गए तो राम मंदिर में जाइएगा, अस्पताल में क्या लेने गए हैं? तो उनके बेटों के बयान, उनके बेटों के बयान, बड़े संत है, देश के बड़े संत है, बड़े संत है रामभद्राचार्य जी। ऐसे शख्सियत के ऊपर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य टीका टिप्पणी करते तो देश देखता है, अच्छा नहीं लगता, भावनाएं आहत होते। क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करना चाहता हूँ। आप मानेंगे, मैं भी राम को मानता हूँ, मैं कृष्ण को मानता हूँ, भगवान, हमारी कुल देवी है माँ शाकुंभरी देवी। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं मानते हैं, बात उनकी हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य वो विज्ञान की बात करते हैं, राम की बात नहीं करते हैं। मैं उसके साथ साथ वो बिल्कुल विज्ञान को ही मानते हैं। बेटी उनकी जय श्री राम बोलती है। मैं, माननीय मंत्री जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी विज्ञान को मानते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हम राम को भी मानते हैं, हम कृष्ण को भी मानते हैं, माँ शाकुंभरी देवी को भी मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम संविधान और विज्ञान को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि विज्ञान में ताकत है, संविधान में ताकत है। वो हमारी आस्था का प्रश्न है। राम को मानना, माँ शाकुंभरी देवी को मानना, ये हमारी आस्था का प्रश्न है। अगर देखा जाए फिर आप विज्ञान के संविधान की बात कर रहे हैं, राम की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण और माँ शाकुंभरी की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं और बेतुक के बयान देते हैं धार्मिक भावनाओं को लेकर। क्या आपको नहीं लगता उनके बेतुक के बयान है, किसी की भावना आहत होती है? फिर मैं अपने क्वेश्चन को दोहराने का कार्य कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कोई विषय रखते हैं
मतलब उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, विकास की बात नहीं है, विकास का कोई एजेंडा नहीं है, या अपने दलित पिछड़ों की कोई बात नहीं है, सीधा टीका टिप्पणी करते हैं, सीधा जो है धार्मिक भावनाओं को लेकर। अरे यही तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग यही तो समझ नहीं पा रहे हैं। वो आप ही के हक की हबूब की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं आप मानना है जिसे मानते रहिए, लेकिन अपने हिस्सेदारी मांगने का काम करें। आप हक हकूक की बात करें, केवल राजनीति की बात करते हैं वो। हक हबूब की बात करते हैं, वो राजनीतिक से उन्हें कोई मतलब नहीं नहीं, रहता। जब भाजपा में थे तब कहाँ उनके हक हकूक कहाँ गए थे? तब दलित पिछड़े कहाँ गए थे? जो भाजपा में मंत्री, बड़े मंत्री बनकर रहे हैं, भाजपा में कैबिनेट मंत्री बन गए, तो उनके हक हकूक की बात क्यों नहीं की उन्होंने? उन्होंने तब भी बोला है, जब बसपा में रहे हैं तब भी बोला है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी बयानबाजी करने से उनके पद प्रतिष्ठा पर किसी तरह की कोई आंच आती है? देखा जाए तो कई बार बजाय साई फेंकने का काम भी हुआ, देखा जाए तो अलग अलग तरीके, कई बार उनके साथ एक्सीडेंट, या उन्होंने खुद भी स्वीकार किया इस्तीफे में कि मेरे साथ में इस तरह की दुर्घटनाएं भी हुई है। क्या उनके मान सम्मान, प्रतिष्ठा या उनके व्यक्तिगत आचरण को किस तरह की ठेस नहीं पहुंचती इन बयानबाजी को लेकर? जब बड़े नेता किसी आंदोलन के रूप में निकलते हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी हों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हैं या बहन जी मायावती जी हैं, बड़े नेता जब किसी मिशन पर चलते हैं तो निश्चित तौर पर माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, उस समय उनके भी साई फेंकने का काम हुआ था। तो ये तो संघर्ष है लाइफ का। और आज माता सावित्रीबाई फुले और माल्या ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले जी आज अमर हैं, वैसे ही थोड़े अमर हैं। क्या पार्टी संगठन से बाहर आकर वो बयानबाजी करते हैं? क्या कहना चाहेंगे? या पार्टी के ऑथेंटिक बयानों पर वो बात करते हैं? ये तो बात उन्होंने इस्तीफे में स्पष्ट की है कि जब भी मैं कोई बात करता हूं तो पार्टी ये कह देती है कि मेरा व्यक्तिगत बयान है। तो अगर व्यक्तिगत बयान है तो महासचिव पद पर रहने का कोई वो ही नहीं है। उनका व्यक्तिगत इतना वजूद है कि वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को बिल्कुल एकजुट कर चलने का काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, उनका कद बढ़ाने का कार्य किया जाएगा समाजवादी पार्टी में किसी तरह से? उनका कद पहले ही इतना बड़ा है, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय करेंगे वो करें, नहीं तो नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप में एक बड़े नेता। इस्तीफे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि जाके पार्टी संगठन से या राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते कि मेरे बयानों को व्यक्तिगत बयान बता के मेरा इस तरह के जो हंसी फैलाने का कार्य किया? सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देना कहाँ तक सही लगता है? स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप में बड़े नेता हैं। अब उन्हें जो सही लगा वो उन्होंने किया, लेकिन हम खुद भी और निश्चित तौर पर जनपद सहारनपुर में तमाम उनके चहेते हैं। कहो तो मैं लंबी लिस्ट आपको उपलब्ध करा दूंगा। निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसलिए भी समाजवादी के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, प्रदेश और जनपद स्तर पर क्या विपक्ष की मजबूत भूमिका समाजवादी पार्टी वर्तमान समय में निभा पा रही है, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जब पूरा देश भगवा में होने का कार्य हुआ है? उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर एक विपक्ष की भूमिका जनपद सहारनपुर में रखने का काम कर रही है। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े, हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी में। ऐसा कौन सा नेता है जो समाजवादी पार्टी में नहीं है? किस समाज का नेता है मुझे बता दो, मैं हर समाज का नेता समाजवादी पार्टी की लिस्ट दिखा कर दूंगा आपको। हर समाज का नेता है। क्या इन सब लोगों को जिनका आपने जिक्र किया, दलित, पिछड़े, तमाम लोगों का आपने जिक्र आपने किया है, क्या उनके हक हकूक, मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम या उनके मान सम्मान की रक्षा हो पा रही है वर्तमान समय में? आज यही तो समस्या है, उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इसी की लड़ाई समाजवादी पार्टी और हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। हम इन सर्व समाज के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्हें हक हबूब दिलवा के रहेंगे। इंडिया गठबंधन कमजोर होता जा रहा है, तमाम दल उसको छोड़कर टाटा बाय बाय करने का कार्य कर रहे हैं। अभी दूल्हा तुम्हारा और बारात हमारी, इस बात को लेकर जो जयंत चौधरी ने भी टाटा बाय बाय करने का कार्य कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो भाजपा से पार पाई जाएगी? भारत लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर हमें उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि सब लोग, क्योंकि जिनका उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न अपर कास्ट का नहीं हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है
अल्पसंख्यक मुस्लिम का, उत्पीड़न हो रहा है पिछड़े का, उत्पीड़न हो रहा है दलित का। मुझे लगता है ये सब लोग इकट्ठे होंगे और उसके बाद लोकसभा में ही भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। अपर कास्ट की समाजवादी पार्टी के साथ चलने का कार्य नहीं चलता, या समाजवादी पार्टी को अपर कास्ट के वोटों की जरूरत नहीं है? बार बार आप दलित पिछड़े की बात कर रहे हैं, मान सम्मान की बात कर रहे हैं, अपर कास्ट को हाथ पे लेकर जाने का आप बात कर रहे हैं। क्या उनके वोटों की जरूरत समाजवादी पार्टी को नहीं है, या वो उनके साथ चलने का कार्य नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम चाहते हैं सर्व समाज, क्योंकि लड़ाई लंबी है। सर्व समाज आए और समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करे। लेकिन विशेषकर आज जो पीड़ित है वो मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, पिछड़े में भी एक दो समाज को छोड़कर बाकी सब पिछड़ा आज पीड़ित है। ये सब एक हो जाएं तो जो ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य समाजवादी पार्टी और गठबंधन को सपोर्ट करना चाहता है, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन इन्हें एकजुट होना पड़ेगा। तमाम दल, तमाम नेता जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं और लड़े लड़ने का कार्य करें, चुनाव नजदीक में आ रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव फिर कैसे देखते हैं आप? अपने मान सम्मान की लड़ाई नहीं, वो अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों की लड़ाई की नींव खोद दी है। और आने वाले समय में ये पीडीए का जो नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी आगे लेके बढ़ने का काम करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लेकर जो है समाजवादी पार्टी की किस तरह की तैयारियां हैं? समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से तैयारियां हैं। ऐसी 1-2 विधानसभाएं पूरे जनपद में जहां अभी बूथ कमेटी में थोड़ी सी कमी है। मैं नकुड़ की बात कर लूं, क्योंकि नकुड़ का विधानसभा अध्यक्ष भी हूं। वहां पर 30 से 40 बूथ ऐसे हैं जो अभी हम संगठन में कंप्लीट नहीं कर पाए। नहीं तो हर बूथ पे 7 विधानसभा जनपद सहारनपुर की है, 7 विधानसभा में बूथ कमेटियां बूथ लेवल पर मजबूत हो रही हैं। और ये जो पीडीए की लड़ाई है, पीडीए पर कमेटियां तैयार हो रही है, निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। पार्टी चाहे यहाँ पे गठबंधन जाए, चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी भेजे या समाजवादी का भेजे, कोई भी आ जाए तो भी लड़ेंगे, या केवल अपने के लिए लड़ने का कार्य करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस भी प्रत्याशी को, चाहे वो कांग्रेस से हो या अन्य दल से हो या समाजवादी पार्टी का हो, निश्चित तौर पर पूरा संगठन काम करने का काम करेगा। क्योंकि लड़ाई लंबी लड़ाई है, कोई भी प्रत्याशी आ जाए हम उसे जिताने का काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जीडी न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद आपका भी। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।